बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो गुडवी के इन्वर्टर के बारे में है। गुडवी के इन्वर्टर के बारे में जब भी आप नाम सुने तो पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के बारे में ही हमेशा बात करते हैं, गुडवी के हमेशा इन्वर्टर्स जो हैं वो ऑन ग्रिड रेटिंग्स में ही आते हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे कि शायद मैं किसी गुडवी के ऑन ग्रिड इन्वर्टर का रिव्यू करने लगा हूं। ऐसा नहीं है। ये है गुडवी का हाइब्रिड इन्वर्टर। गुडवी ने हाइब्रिड इन्वर्टर्स में भी अपना कदम रख दिया है, क्योंकि तकरीबन इस वक्त तमाम कंपनीज ही हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ आ रही हैं, क्योंकि नेट मीटरिंग का फ्यूचर शायद थोड़ा सा डामाडोल नजर आ रहा है लोगों को। तो और बैकअप सर्विस जो जो बैटरीज हैं वो बहुत सस्ती होती जा रही है, तो इसी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स इस वक्त हाइब्रिड इन्वर्टर्स में आ रहे हैं। तो गुडवी ने इस मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान में हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च किया है। इससे पहले गुडवी के हाइब्रिड इन्वर्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन वो हाई वोल्टेज में आते थे, उसके साथ स्पेसिफिक उसकी अपनी ही बैटरीज अटैच करनी पड़ती थी। लेकिन गुडवी का ये मॉडल जो है मेरे सामने जो है इस वक्त नजर आ रहा है, ये 8 किलोवाट का हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड का ये 8 किलोवाट का जो गुडवी का ये मॉडल है, इसके ऊपर आप लिथियम आयन बैटरीज भी लगा सकते हैं और आम बैटरीज भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 48 वोल्ट सपोर्टेड है। इसके ऊपर रूटीन की 4 बैटरीज या रूटीन की इस वक्त पायलन टेक, इन्वरएक्स या डायनस इस तरह की, या इवन नराडा, इस तरह की तमाम लिथियम आयन बैटरीज आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर सेपरेट जेनसेट की पोर्ट तो होती ही होती है, उसके साथ साथ बीएमएस की सपोर्ट भी है कि आप बैटरीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं इन्वर्टर के साथ। बहुत सारी इंडिकेशंस आपको इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी। बैटरी का की परसेंटेज के लिए उन्होंने एलईडी इंडिकेटर्स लगा दी हैं। कम्युनिकेशन पता चल जाएगा वाईफाई से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं, बैकअप मोड पे है या नहीं है, प्लस सिस्टम कोई एरर दे रहा है या नहीं, ये तमाम चीजें आपको एलईडी इंडिकेटर के जरिए मिलेंगी। गुडवी ने अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर से भी स्क्रीन खत्म कर दी है और हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर भी स्क्रीन नहीं दी। इस वक्त मार्केट में मौजूद जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो इस वक्त स्क्रीन नहीं दे रहे। स्क्रीन ना देने की रीजन ये है कि स्क्रीन ओवर द टाइम खराब हो जाती है। तो यही वजह है कि गुडवी ने भी, क्योंकि 5 साल की वारंटी देनी होती है, तो और IP65 इन्वर्टर्स होते हैं, IP66 इन्वर्टर्स होते हैं इस तरह के, ज्यादातर आउटडोर में लगते हैं, तो आउटडोर में एलसीडी खराब हो जाती है। इसी वजह से स्क्रीन का सिस्टम ही इन्होंने खत्म कर दिया है और इसके तमाम तर डेटा ओवर द मोबाइल आपको लेने पड़ेंगे। गुडवी की अपनी एप्लीकेशन है, इन्वर्टर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी वाईफाई मॉनिटरिंग डिवाइस मिलती है, तो एंड्रॉइड या आईफोन के ऊपर आप इसके तमाम तर डेटा को ले सकते हैं। इन्वर्टर की अगर बॉडी की बात करें तो मुझे इसकी ऑनेस्टली जो पर्सनली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत राउंडेड एजेस हैं, बहुत खूबसूरत बॉडी है, बहुत खूबसूरत इसके ऊपर जो पेंट की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है, तो देखने में ये इन्वर्टर बहुत अच्छा लगता है। फ्रंट के ऊपर एल की इसके नट बोल्ट्स हैं, टोटली सील्ड इन्वर्टर है। ओपन एयर में आप इसको लगाएं, जैसे मर्जी लगाएं, इसको कोई पंखे वंखे की जरूरत नहीं होती। सेल्फ कूल्ड है, इसके बड़े हैवी किस्म के हीट सिंक्स हैं, लेकिन छोटे मोटे इन्होंने फैंस लगाए जो कि इसकी सिर्फ एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स को कूल ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसको भी उनकी हल्की सी नॉइज भी होती है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स की अक्सर बहुत ज्यादा हाई हैवी नॉइज का मसला होता है, लेकिन गुडवी का ये इन्वर्टर बहुत कम नॉइज के साथ आता है। इन्वर्टर डबल आउटपुट और डबल इनपुट के फीचर के साथ है, क्योंकि 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके ऊपर दो अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं, तो दोनों अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स के अंदर अलग अलग तरह के दो पैनल्स भी लगा सकते हैं। दो अलग अलग पोर्ट्स हैं इसके अंदर इनपुट वाली। आउटपुट की बात करें तो आजकल जितने भी इसकी कंपेटिटर मॉडल्स हैं उन सब के साथ डबल आउटपुट का फीचर है, तो इस इन्वर्टर के अंदर भी डबल आउटपुट ले सकते हैं, मतलब एक हैवी आउटपुट और एक लाइट आउटपुट। एयर कंडीशनर्स और हैवी इक्विपमेंट अगर आपके घर में है तो उसको आप अलग आउटपुट पे लगा सकते हैं, और नॉर्मल लाइट लोड का जो लोड है वो आप लाइट आउटपुट के ऊपर लगा सकते हैं। इन्वर्टर के ऊपर अलग से साइड पे इसका एक अलग से आइसोलेटर स्विच है जो इसके इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्वर्टर के अंदर ग्रिड फीडिंग की भी ऑप्शन है, तो मतलब तमाम तर वो फीचर जो किसी भी इन्वर्टर में होने चाहिए वो इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। ग्रिड फीडिंग के जरिए आप एक्स्ट्रा पावर जो इन्वर्टर जो सोलर के जरिए जनरेट करता है, घर में इस्तेमाल होने के अलावा जो एक्स्ट्रा पावर होगी बैटरीज में जाएगी, और बैटरीज के बाद जो थर्ड नंबर पे जो एक्स्ट्रा पावर होगी वो ग्रिड को फीड इन हो जाएगी। सिंगल फेज इनपुट लेता है, मतलब ये सिंगल फेज के ऊपर ऑपरेट करेगा। आप 3 फेज मीटर के ऊपर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही फेज काम करेगा, और आउटपुट भी इसकी सिंगल फेज में ही जाएगी। 3 फेज इक्विपमेंट इस इन्वर्टर के ऊपर नहीं लग सकते। ये तमाम वो फीचर्स हैं जो इस इन्वर्टर के अंदर हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं तो आज की डेट में ये इन्वर्टर आपको रिटेल प्राइस की बात करें तो तकरीबन 4 लाख में मिलेगा। इसके जितने भी कंपेटिटर मॉडल्स हैं उनकी प्राइसेस इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही हैं, तो उसकी निस्बत इसकी प्राइस आपको मार्केट से बहुत कम मिलेगी। इसके कंपैरिजन में इसको जो 8 किलोवाट की रेटिंग में आता है नाइट्रॉक्स है, उसकी प्राइस भी कम है। इसके कंपैरिजन में सोलिस की प्राइस करें तो सोलिस की 8 किलोवाट की प्राइस थोड़ी सी कम मिलेगी। तो ये आपको हाईएस्ट स्टैंडर्ड और हाईएस्ट क्वालिटी का एक इक्विपमेंट मिलेगा और मिड प्राइस रेंज में मिलेगा। तो ये वो तमाम फीचर्स हैं जो इस इन्वर्टर के साथ आते हैं। 5 साल वारंटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।